हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 6 जो है लास्ट। ठीक है, लघु तरंगी और विकिरण। कुल सौर विकिरण 100% इधर से गया, विकिरण हुआ, बादल बने। प्रत्यक्ष प्लस 34% पृथ्वी द्वारा अवशोषित प्रत्यक्ष विकिरण, पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया गया। फिर इधर चला गया थोड़ा सा बादल द्वारा 27 डिग्री, पृथ्वी 27% पृथ्वी द्वारा, 2% अंतरिक्ष द्वारा प्रवर्तित कर दिया गया। फिर धूलकणों एवं जलकणों द्वारा प्रकीर्ण 6%, इसे कहते हैं प्रकीर्ण विकिरण। पृथ्वी द्वारा अवशोषित विस्तृत दीवा प्रकाश प्लस 17% और 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित। चक्रवात, वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल। सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र, चारों ओर सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत। अवस्थिति के आधार पर दो प्रमुख प्रकार, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न परंतु भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अलावा और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। केंद्र के बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब में वृद्धि होती है और परिणाम क्या होते हैं, परिधि से केंद्र की ओर हवाओं में अभिसरण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न क्षेत्रों में नाम, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया विली विली, चीन टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका हरिकेन टॉर्नेडो, भारत चक्रवात, फिलीपींस बागियो। प्रति चक्रवात, वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है। इसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध, घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल, घड़ी की सुइयों की दिशा के प्रतिकूल। मौसम साफ, हवाएं मंद। वायुदाब, वायु का अपना भार होता है जो किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है। इस दबाव डालने की क्रिया को वायुदाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं। अब आ जाते हैं बैरोमीटर। पारे के तल में अचानक गिरावट, तूफान आने का सूचक। पठन यानी कि रीडिंग में पहले गिरना, पुनः धीरे धीरे बढ़ना। वर्षा की स्थिति का घोतक, पारे के तल का लगातार बढ़ना। प्रति चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत। फिर आ जाते हैं समदाब रेखाएं। एक काल्पनिक रेखा, औसत सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाना। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां, वायुदाब में अंतर की दिशा, उसकी दर को दर्शाना। फिर आ जाता है दाब प्रवणता। इधर आ जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल। ये याद रखना, टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए कौन सा स्केल किया जाता है, फुजीटा स्केल। ठीक है। टॉर्नेडो प्रवाहित वृहद मैदानी भाग यूएसए प्रसिद्ध है टॉर्नेडो एली के नाम से। हरिकेन द्वारा किए गए क्षति के मापन हेतु उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। लो, गर्त या ट्रफ लहर चक्रवात या विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान आने का। अब आ जाते हैं वायुदाब पेटियां। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की पेटियों का विभाजन। तापजन्य वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब प्लस ध्रुवीय उच्च वायुदाब। और गतिजन्य वायुदाब पेटी, उष्ण उच्च वायुदाब माइनस अश्व अक्षांश प्लस उपद्रवीय निम्न वायुदाब। ये हो जाती हैं दो तरह की पेटियां। अब आ जाते हैं आर्द्रता। महत्वपूर्ण तथ्य, वायुमंडल के उपलब्ध जल का गैसीय रूप जलवाष्प कहलाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए आवश्यकता होती है ऊष्मा के रूप में ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा की। ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस वाला होता है तब अनुभव होता है आर्द्र ऊष्मा का। किसी निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता कहलाता है वायु की आर्द्रता सामर्थ्य। धारण करने की क्षमता कहलाती है वायु की आर्द्रता सामर्थ्य।
परीक्षा उपयोगी तथ्य। औसत सागर तल पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन किया जाता है समदाब रेखाओं के माध्यम से। धरातल पर वायुदाब का कोई नियमित वितरण नहीं होता भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक। धरातल पर वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। बादल जल सीकरों तथा हिम सीकरों का ही एक बड़ा समूह होता है। यह कुहारे की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। अब आ जाते हैं बादल। सामान्य आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार तथा ऊंचाई। प्रमुख आधार। पक्षाप बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर आच्छादित छित्राएं रूप से रेशम सदृश दिखते हैं। कारण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा निर्मित होना जिनसे होकर सूर्य की किरणों का गुजरना। परिणाम रंग श्वेत चक्रवातों के आगमन से पूर्व आकाश में दिखना। पक्षाप स्तरीय बादल मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर आच्छादित। इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रवाह मंडल का निर्माण चक्रवात के आने का सूचक। पक्षाप कपासी बादल सफ़ेद तथा छोटे छोटे गोलाकार या लहरनुमा आकृति में आच्छादित। उच्च स्तरीय बादल आकाश में लगातार रूप से फैले नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादल। विस्तृत एवं लगातार वर्षा। स्तरीय कपासी बादल हल्के भूरे रंग के बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में प्राप्त। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीकी काले रंग के सघनता के कारण अंधकार छाना अत्यधिक वर्षा। उच्च कपासी बादल पक्षाप कपासी मेघ के समान अंतर केवल ऊंचाई का। स्तरीय बादल प्राय कुहारे के समान होते हैं परंतु धरातल से सटे नहीं होते। निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से प्राय शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में। कपासी बादल अधिक घने तथा विस्तृत प्राय लंबाकार ऊपरी भाग गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान। प्राय साफ मौसम का आभास तीव्र वर्षा होती है। कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल। वर्षा ओला तथा तड़ित झंझा की अधिक संभावना। तीव्र वर्षा होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बादलों के प्रकार। उच्च मध्य और निम्न। उच्च में पक्षाप स्तरीय बादल पक्षाप कपासी बादल। वर्षा स्तरीय बादल उच्च स्तरीय बादल उच्च कपासी बादल। निम्न में स्तरीय कपासी बादल कपासी बादल कपासी वर्षा बादल। अब आ जाते हैं हवाओं के प्रकार। प्रचलित या भूमंडलीय पवन, स्थानीय पवन और सामयिक पवन। प्रचलित या भूमंडलीय पवन वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित। स्थानीय पवन तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से प्रवाहित। ऐसी पवनें जिनकी दिशा मौसम या समय के अनुसार परावर्तित होती हैं। प्रचलित या भूमंडलीय पवन व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उष्ण वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर निरंतर बहने वाली पवनें। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपद्रवीय निम्न वायुदाब के मध्य दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवनें। ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली पवनें। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण पछुआ पवनों की गति इतनी तेज होती है कि ये हवाएं तूफानी हो जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के नाम गरजती 40 डिग्री अक्षांश पर, प्रचंड 50 डिग्री अक्षांश पर, चीखता 60 डिग्री अक्षांश पर। 40 50 डिग्री 60 डिग्री। सामयिक पवनें प्रमुख पवनें मानसून पवनें स्थल समीर तथा समुद्री समीर, पर्वत समीर तथा घाटी समीर। मानसून पवनें ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तन। ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाह। शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर प्रवाह। उत्तर पूर्व ध्रुवीय पवनें उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब ऊपर की साइड में इधर की साइड होती हैं। दक्षिण पश्चिम पछुआ पवनें होती हैं। उच्च वायुदाब इधर 30 डिग्री पे होता है और 0 डिग्री पर निम्न वायुदाब। उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें इधर होती हैं। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं। उच्च वायुदाब पछुआ पवन इसके उल्टा, निम्न वायुदाब उसके उल्टा। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण पछुआ पवनें अधिक जटिल हो जाती हैं। पछुआ पवनें ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय, शीत ऋतु में अधिक सक्रिय। सागर के ऊपर चलने के कारण नमी से परिपूर्ण अपने अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षण। स्थल समीर व समुद्री समीर। दिन के समय स्थल आर्द्र तथा ठंडी वायु, समुद्र उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब। ठीक है, और ये हो गया समुद्र समीर। रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर स्थल समीर।
फिर आ जाते हैं पर्वत समीर। रात्रि के समय पर्वत के ऊपर वायु का शीघ्र ठंडा होकर भारी हो जाना तथा पर्वत की ढलान के साथ साथ नीचे की ओर उतरना। रात्रि का समय नीचे की ओर उतरती हैं पर्वत समीर। घाटी समीर। पर्वतीय प्रदेशों में दिन के समय घाटी की वायु का गर्म होकर पर्वत की ढलान के साथ साथ ऊपर की ओर उठना। दिन के समय ऊपर की ओर उठती हैं। स्थानीय पवनें। गर्म स्थानीय पवनें क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित ठंडी स्थानीय पवनें। प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें। प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें सिरेको सहारा मरुस्थल इटली, चिनूक रॉकीज पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, फॉन अल्पास पर्वत स्विट्जरलैंड, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, सिमुमू अरब रेगिस्तान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का मैदान, गिबली लीबिया, खमसिन इजिप्ट मिस्र, लेस्ट मडीरा कनारी द्वीप, चिली ट्यूनेशिया, क्वाइमैंग बैंग जावा इंडोनेशिया, शामल इराक, नॉर्वे स्टार्स न्यूजीलैंड। प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें सेंट एना दक्षिणी कैलिफोर्निया, सामुन ईरान, लू उत्तरी भारत, आयला फ्रांस, सोलानो दक्षिण पूर्व स्पेन, पोनिंटी उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर, बर्ग दक्षिण अफ्रीका, सुखोवे रूस तथा कजाकिस्तान। प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनें नॉर्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्टी मॉक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, बिलीवॉफ अलास्का, पेम्पेरो अर्जेंटीना, पापागायो मैक्सिको, पुरगा टुंड्रा प्रदेश रूस, बाइस पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस, बुरान रूस, बोरा एड्रियाटिक तट, हुबुबू सूडान, सीस्तान पूर्वी ईरान, ट्रेमोटेन इटली का पश्चिमी तट एवं उत्तरी कॉर्सिका, लेवेंटर स्पेन। विश्व जलवायु 3 जलवायु कटिबंध उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेचर जोन और शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक समान जलवायु वाले क्षेत्र को जलवायु प्रदेश कहते हैं। जलवायु प्रदेश विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, टुंड्रा जलवायु। विश्व के प्रमुख वनस्पतिक क्षेत्र और उनसे संबंधित वनस्पतियाँ। टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति क्रायोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति ज़ेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोपोफाइट, शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हैलोफाइट, जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति हाइड्रोफाइट। परीक्षा दृष्टि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। रूसी जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञान वेदता व्लादिमीर कोपेन ने विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया 1884 ईस्वी में। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है व्लादिमीर कोपेन से है कि स्टोथर्म पौधे वे हैं जो उगते हैं बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों में। मृदा पॉडजॉल मिट्टियाँ, वनाच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियाँ, मुख्य शीतोष्ण जलवायु में प्राप्त। चर्नोजेम मिट्टियाँ, वन घास क्षेत्रों एवं अवांतर क्षेत्रों की मिट्टियाँ, मुख्यतः समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु में प्राप्त होती हैं। आर्द्र घास प्रदेश में भी विस्तार है इसका। लैटराइट मिट्टियाँ उष्ण आधार क्षेत्रों में विकसित शुष्क एवं आर्द्र मौसम एकांतर क्रम में। ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम लवण विद्यमान होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा ऊपरी भाग में कौन सी मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के लवण विद्यमान होते हैं, तो क्या हो जाएगा लैटराइट मिट्टी। चेस्ट नट मिट्टियाँ, शुष्क भागों में प्रवेश प्राप्त गहरे भूरे रंग की मिट्टी। ह्यूमस की मात्रा चर्नोजेम की तुलना में कम होती है। सीरोजेम मिट्टियाँ, मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली क्षारीय मिट्टी। टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मिट्टी। मृदा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट वाली चट्टानों के अपक्षय से निर्माण। प्रेयरी मिट्टी, शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास भूमियों की मिट्टी। चर्नोजेम एवं और धूसर बादामी
पौध जाल के मिश्रित गुणों वाली मृदा। प्रजाति और जनजातियाँ। मूलाधार की ईस्टर्न जातियाँ, पायनियर या प्राथमिक जातियाँ, सामुदायिक जीवन ही इनकी जीवन शैली है। खानाबदोश जनजाति, पशुओं के चारे एवं भोजन की तलाश में हर जगह जगह भटकना, लगभग सभी क्षेत्रों में उपलब्धता, सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में। ऋतु प्रवास, जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर वापस आकर रहने लगते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु कैसे आती है? 6 महीने या 3 महीना ऐसे। 6 महीना गर्मी, 6 महीना सर्दी, जहाँ पर गर्मी है अगर उनको गर्मी पसंद है तो वहाँ पर जाके चले गए, और सर्दियों में फिर दूसरी जगह चले गए। इसे कहते हैं ऋतु प्रवास। पिग्मी, विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में निवास करने वाली जनजाति, मुख्यतः शिकारी और संग्राहक। मैंगुलस, पेड़ों पर पाई जाने वाली झोपड़ियाँ, निवास, काले रंग एवं नाटे कद की नीग्रीटो प्रजाति। मसाई, पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तांजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहना। घुमक्कड़, पशुचारक रूप से में जीवन निर्वाह, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन। क्रॉल, मसाई जनजाति के रहने वाली झोपड़ी। जुलू, निवास, दक्षिण अफ्रीका। ईसांडवाना का युद्ध 1879 ईस्वी। जुलूलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य है, मूलतः खाद्यान्न उत्पादक, कृषक व पशुपालक। सकाई, निवास, मलाय प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में, आखेट के लिए फूंक नली का प्रयोग। एस्किमो, अलास्का, कनाडा, रूस एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाली मैंग्लोइड प्रजाति, मुख्य व्यवसाय शिकार। हरपुन नामक शात्र एवं कायक नाव की मदद से मछलियों का शिकार। इनपुट, एस्किमो प्रजाति का स्थानीय नाम। इग्लू, इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के घर। स्लेज, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का प्रयोग। बुशमैन, निवास, कालाहारी, मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इस्वातिनी, बोत्सवाना, नामीबिया आदि। मुख्य व्यवसाय आखेट करना व जंगली वनस्पति संग्रह करना। सर्वभक्षी दीमक, बुशमैन का चावल। सेमांग, मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति, नीग्रीटो प्रजाति के अंतर्गत, वनों की उपज और आखेट पर जीवन निर्भर। पापुआन, निवास, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, प्रशांत महासागर पर, पशुपालन एवं कृषि कर्म, खूंखार प्रवृत्ति के एवं अंधविश्वासी लोग। यूपिक, निवास, पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रों में निवास। सलेज, कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी का प्रयोग। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। केशिका क्रिया, कैपिलरी, सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को कहा जाता है ईडेफिक कारक। बुद्धू, अरब के मरुस्थल में, मुख्यतः सऊदी अरब क्षेत्र के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति, कबीले के रूप में चालवासी, जीवन व्यतीत करने वाली जाति। आर्मेनाइड और भूमध्य सागरीय कार्कसाइड प्रजातियों के मिश्रण से संबंधित होती हैं। बोरा, पश्चिम अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू व कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास। आदिम कृषक के रूप में जीवन व्यापन, लड़ाकू तथा निर्दयी स्वभाव। खिरगिज, निवास, पामीर पठार एवं तियानशान पर्वतमाला के क्षेत्रों में। ऋतु प्रवास एवं पशुचारक चालवासी, अस्थायी निवास हेतु गोलाकार तंबू यूर्ट का प्रयोग। सामी जनजाति, अन्य नाम लेपस जनजाति, प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के कोला प्रायद्वीप में वास। यूका गिर, उत्तरी पूर्व साइबेरिया, माया, मध्य अमेरिका, मायोरी, न्यूजीलैंड, फुलानी, पश्चिम अमेरिका, बंतू, पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका, वेदा, श्रीलंका, एनू, जापान, बर्बर, मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया, नूबा, सूडान, बोरो, ब्राज़ील, अमेज़न बेसिन। महत्वपूर्ण तथ्य, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मृदा में। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग किया जाता है पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की जिस जाति से मानी जाती है वह है डोम जाति। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव हुआ माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। मानव जाति के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध महाद्वीप है अफ्रीका। कोरियाक जनजाति पाई जाती है रूस और यूक्रेन में। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो।
विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। सिंगापुर की एक आधिकारिक भाषा है तमिल। आर्थिक भूगोल। कृषि एवं पशुपालन, धान्य फसलें मानव के भोजन का मुख्य स्रोत हैं। इनमें प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग आदि हैं। विश्व स्तर पर मानव के भोजन में चावल और गेहूं की प्रधानता समान है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादक में शीर्ष 5 देश, पहला है चीन और मेनलैंड भारत, फिर तीसरा बांग्लादेश, चौथा इंडोनेशिया और वियतनाम। गेहूं उत्पादक शीर्ष 5 देश, चीन, दूसरा भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। गन्ना उत्पादक शीर्ष 5 देश, ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड और फिर पाकिस्तान। FAO के वर्ष 2021 के आंकड़े भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और फिर पाकिस्तान। कपास उत्पादक शीर्ष 5 देश, कपास के शीर्ष 5 देश 2021 के अनुसार भारत, चीन, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर पाकिस्तान। FAO के वर्ष 2022 के आंकड़े केला उत्पादक शीर्ष 5 देश, भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और ब्राज़ील। नारियल उत्पादक शीर्ष 5 देश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ब्राज़ील, श्रीलंका, फिर आ जाता है ब्राज़ील एंड में। तंबाकू उत्पादक शीर्ष 5 देश, चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्राकृतिक रबड़ उत्पादक शीर्ष 5 देश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, आइवरी कोस्ट और फिर भारत। कहवा यानी कि कॉफ़ी ग्रीन उत्पादक शीर्ष 5 देश, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथोपिया। चाय पत्ती उत्पादक शीर्ष 5 देश, चीन, मेनलैंड भारत, केन्या, श्रीलंका और फिर तुर्की है। विश्व के दूध उत्पादक शीर्ष 5 देश, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ब्राज़ील। परीक्षा उपयोगी तथ्य। एपीकल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित, मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन से संबंधित। वेनिकल्चर शराब के निर्माण हेतु अंगूर का उत्पादन या प्रयोग। नीलहरी शैवाल धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग। एजोटोबैक्टर धान, गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास तथा अन्य सब्जी वाली फसलों के लिए प्रयोग। एजोस्पिरिलम धान, सोरघम, मिलेट, गन्ना, मक्का आदि फसलों में प्रयुक्त। अल फलाफला मटर परिवार फैबेसिए का फूल देने वाला एक पौधा है। अब आ जाते हैं खनिज। कोयला चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होने से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। कोयला भी अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता है। कोयले की श्रेणियाँ। कार्बन की मात्रा और कठोरता के आधार पर एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला, कार्बन का अंश 90 से 95। बिटुमिनस कार्बन का अंश 70 से 90 डिग्री। लिग्नाइट भूरा कोयला के रूप में प्रसिद्ध, कार्बन का अंश 45 से 50%, मुख्य रूप से ताप विद्युत में उपयोग। फिर आ जाता है पीट, सबसे निम्न स्तर का कोयला, कार्बन का अंश 40% से कम। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21 वर्ष 2021 में विश्व के शीर्ष कोयला उत्पादक देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र। रॉकी पर्वत कोयला क्षेत्र, कोलंबिया, नाइजीरिया, ब्राज़ील, चिली। अल्पेशियन क्षेत्र, लंकाशायर, सार नदी घाटी क्षेत्र। मैसिव कोयला क्षेत्र, जाम्बिया, ट्रांसवाल। लगभग पूरा यही है, इसको याद करने का पूरा कोई फ़ायदा है भी नहीं। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र ये आ सकता है पेपर में। पहला है चीन, इसके प्रदेश नहीं आएंगे, केवल देश ही आ जाएंगे। उत्तरी अमेरिका फिर भी देख लेते हैं। अल्पेशियन क्षेत्र, चीन के कौन से? शांशी, शेंशी, कोनशू, होनान प्रदेश, मानचूरिया, हुपे, शांतगु, अनहावी। फिर उत्तरी अमेरिका अल्पेशियन क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र, पश्चिमी आंतरिक क्षेत्र, बृहद मैदान क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र। फिर भारत दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी क्षेत्र, गोदावरी वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। फिर रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और दक्षिण अमेरिका। लॉ एस्क
पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसके पश्चात क्रमशः निकेल एवं एल्यूमिनियम धातुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी की भूपरिपाटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है तथा इसके पश्चात दूसरी धातु लोहा अयस्क मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड रूप में मिलता है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21। वर्ष 2021 लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष 5 देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत, ईरान। संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष 5 देश। संचित भंडार के आंकड़े USGS मिनरल कमोडिटी समरीज 2023 से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस, चीन और फिर भारत। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र: चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, मलेशिया, उत्तरी कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और स्वीडन। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र ये सब हैं, देखने हो तो देख लेना। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र: स्पेन, नॉर्वे, अच्छा उसी के बाद है नॉर्वे, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, लाइबेरिया। ठीक है, अब आ जाते हैं तांबे पर। मानव सभ्यता में आदिकाल से ही तांबे का प्रयोग किया जा रहा है। शीर्ष 5 देश कौन से हैं? चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, रूस, मैक्सिको। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 और 21। तांबा उत्पादक शीर्ष 5 देश: चिली, पेरू, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में तांबे के प्रमुख क्षेत्र: चिली, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिर अफ्रीका। सोना: विश्व में सोने की प्राप्ति 2 स्रोतों से होती है। प्राकृतिक रूप में सोना क्वार्टर शिराओं में शैल स्वर्ण में रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों के निक्षेपों से प्लेसर के रूप में सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं। स्वर्ण उत्पादन वर्ष 2021 शीर्ष 5 देश: चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संचित स्वर्ण भंडार शीर्ष 5 देश: ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर पेरू। चांदी: स्वर्ण की पश्चात चांदी दूसरी बहुमूल्य धातु है। चांदी प्रकृति में स्वतंत्र रूप में उपलब्ध होती है और मुख्यतः कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है। मिनरल कमोडिटी समराइज 2023। संचित भंडार चांदी शीर्ष 5 देश: पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चीन, पोलैंड, रूस। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21। चांदी उत्पादक शीर्ष 5 देश: चीन, पेरू, पोलैंड, चिली, ऑस्ट्रेलिया। एल्यूमिनियम: वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21। 2021 में एल्यूमिनियम प्राइमरी उत्पादक शीर्ष 5 देश: चीन, रूस, भारत, कनाडा, UAE। विश्व में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र: ऑस्ट्रेलिया, वाइप क्षेत्र, कैपे और क्वींसलैंड, आर्न हॉर्नलैंड, गिनी, कोनाकी बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश, कासा, घना, कैमरून, इंडोनेशिया, मलेशिया। फिर आ जाते हैं टिन। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। विश्व में टिन के प्रमुख क्षेत्र: चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील और उसके बाद तुम्हारा आ जाता है इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021। टिन के प्रथम चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, पेरू और फिर ब्राज़ील। पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ होता है जो हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से बनता है। यह विभिन्न रसायनों की मिश्रित मात्रा के अनुसार विविध रंगी होता है। पेट्रोलियम छिद्रयुक्त विशेषकर बलुआ तथा चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़ों, रंध्रों तथा दरारों से संचित रहता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021। क्रूड पेट्रोलियम के प्रमाणित भंडार शीर्ष 5 देश: वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान और इराक। पेट्रोलियम यानी कच्चा उत्पाद शीर्ष 5 देश 2020: संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा, इराक। अब आ जाते हैं यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में मार्टिन क्लाप्रॉथ द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन यूरेनियम उत्पादक शीर्ष 5 देश: कजाकिस्तान, नामीबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान। अब आ जाते हैं खनिज विविध। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021। बॉक्साइट की संचित भंडार शीर्ष 5 देश: गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील और फिर आ जाता है जैम का। ठीक है,
तो यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी पूरी हो जाती है ख़त्म। क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहला 2 ही 3 है। निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये है लाल मुकुट वाली क्रेन। चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? किसका है? नेपाल का। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश में स्थित कोयला भंडार बेसिन है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फूलबाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी ज्योग्राफी हो जाती है ख़त्म। अब देखेंगे अगला सब्जेक्ट। तब तक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।